इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। आज इतने वर्षों के बाद भी संख्या में कोई कमी नहीं है, बल्कि साधकों की श्रद्धा बढ़ी है और निष्ठा बढ़ी है और संख्या बढ़ी है। सबसे बढ़िया बात है कि बापू को रिहा करें, देश का कल्याण होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। देर सवेर सत्य की जीत होकर रहती है और बापू फिर से आएंगे ही नहीं, लेकिन जयकारे के साथ आएंगे। हमारी 12वीं की बच्चियाँ हैं, 10वीं की बच्चियाँ हैं। अब जो भी आता सर बोले इतना बढ़िया लगा, वहाँ ऐसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं था। पहली बार आया, हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाई गई। हम लोग आश्रम में आए हैं, यहाँ पे हमें सिखाया गया कि तुलसी पूजन करना चाहिए, क्रिसमस डे नहीं मनाना चाहिए। कल भी कितने सारे स्कूल के बच्चे आए थे, आज भी 1000 से ज़्यादा विद्यार्थी आए हैं। कल भी कितने सारे स्कूल के बच्चे आए थे, आज भी 1000 से ज़्यादा विद्यार्थी आए हैं। और कल से कितने सारे विद्यार्थी आ रहे हैं और विद्यार्थी शिविर 2 दिन के लिए अलग अलग राज्य से कई सारे लोग आए। यहाँ बहुत सारे बच्चे को नाटिका हो रही है, ध्यान करवा रहे हैं, आसन प्राणायाम जो हो रहा है, इससे बच्चे को जो लाभ मिल रहा है। तो बच्चे एक बार आते हैं फिर सोच देते हैं कि मैं यहाँ ही रहूँगा, मेरे को घर नहीं जाना। अभी जो दूर दूर से बच्चे आए, 2 दिन के लिए आए थे, आज वही बच्चे ने पक्का कर लिया कि हमको 8 दिन यहाँ ही रहना है। मेरा स्कूल पांडेसरा गौरव उच्चतर माध्यमिक हिंदी विद्यालय, वहाँ से करीब 360 बच्चे आज आए हैं। और पूज्य रेखा दीदी ने जो सत्संग में आज बताया, बच्चों को बहुत ज्ञान की महिमा, ओम का गुंजन कराया कि बच्चे मेधावी कैसे होंगे, उनकी बुद्धि कैसे तेज होगी। ओम का गुंजन करने के लिए बताया गया, जीभ को तालू में सटा करके गुंजन करें तो गजब की यादशक्ति उनकी बढ़ती है कि बच्चे चाहें तो बहुत महान बन सकते हैं। आपने बताया यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छा सिखाया गया, लेकिन लोग तो बोलते हैं यहाँ पे बहुत गलत होता है, तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे? तो यहाँ देखा का लोगों, इतने साल से तो हमने तो नहीं कहीं आज तक देखा। सूरत आश्रम की कोई बात करे तो मैं जानूँ, मैं तो तब से आ रहा हूँ। हज़ारों की संख्या में बच्चे बच्चियाँ हैं, उनके गार्जियन भी यहाँ हैं। हमारी 12वीं की बच्चियाँ हैं, 10वीं की बच्चियाँ हैं। अब जो भी आता सर बोले इतना बढ़िया लगा, वहाँ ऐसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं था। अब बोलने वाले कौन मूर्ख लोग हैं, पता नहीं कहाँ से बोलते हैं, वो मुझे समझ नहीं आता है। गुरुकुल जैसा पूरा शिष्टाचार है, इतना बच्चों की इतनी मर्यादा में रहना सिखाया जाता है, बच्चे को अनुशासित रहना, बच्चों को मौन रखना सिखाया जा रहा है। फिर कहाँ से बोलते हैं मैं समझ नहीं पाता हूँ। कोई बताए यहाँ आकर के मैं समझूँ। मैं तो नहीं हो सकता कि कोई यहाँ आकर के बोल सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। यहाँ ना आने वाला ही कि ये झूठ गपशप की बातें कर सकता है, यहाँ आने वाला तो ऐसा बोले, ये संभव ही नहीं है। यानी कि जो बापूजी में आरोप लगे हैं निराधार, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, वो तो बिल्कुल बेबुनियाद है। आज तक आपने देखा कहीं कुछ मिला आपको? इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के लायर आपने सुना डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्या कहा कि अपने जीवन में मैंने पहली ऐसी केस देखी है जो सुप्रीम कोर्ट का इतना एजेड आदमी और इतना बड़ा लायर हो। AP सिंह का हमने सुना, AP सिंह ने कहा कि ये पूरा बोगस केस है। जो सुप्रीम कोर्ट का लायर है, आप विचार करिए, इतने सीनियर जो वकील लोग हैं, वो बोलते हैं हमने अपने जीवन पहली बार देखा। तो उनसे जानिए ना, जो नियम के विद्वान आदमी हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा पहली बार मैंने देखा है। सज़ा होती है लोगों को, जुर्म करने वाले लोगों को पेरोल मिला जाता। आपको इसमें नहीं समझ में आता? इतने साल हो गए, बापू को एक पेरोल मिला कभी? इतनी उम्र के बाद आज तक मिला कभी? तो पूरी इसमें जालसाजी नहीं लग रही, पूरा साफ सुथरा दिख रहा है। अनपढ़ आदमी भी समझ रहा है, हंस रहा है कि ये तो पूरा खेल है इनका। यानी कि संत आसाराम जी बापूजी की रिहाई होना चाहिए। बापूजी की रिहाई करें तो देश का कल्याण है। सबसे बढ़िया बात है कि बापू को रिहा करें, देश का कल्याण होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। मेरा नाम पटेल निखिल, मैं 9वीं क्लास में पढ़ता हूँ, गौरव माध्यमिक उच्चतर में पढ़ता हूँ। आज हम लोग आश्रम में आए हैं, यहाँ पे हमें सिखाया गया कि तुलसी पूजन करना चाहिए, क्रिसमस डे नहीं मनाना चाहिए, और हमें जल्दी उठने को सिखाया गया, और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने सिखाया गया। और ऐसा हम लोग अगले साल भी आएंगे। क्या नाम है बेटा आपका?
मेरा नाम शेख हुसैन है। मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ, गौरव उत्सव माध्यमिक विद्यालय के। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। यहाँ पे हमें जल्दी उठना चाहिए, विद्यार्थियों को कैसा भोजन करना चाहिए, कैसे उठकर पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, सब सिखाया जाता है। सुबह में रोज़ योगा करना चाहिए और भी कैसे पढ़ाई करने से हमें जल्दी याद होगा, याद शक्ति कैसे बढ़ेगी, सारे प्राणायाम सिखाया जाता है। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। हमने तो कभी नहीं आया आज तक, बट हमने आज पहली बार आया। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाई गई, जैसे कि हमें सुबह उठना चाहिए और हमें 5 तुलसी की पत्ती खाना चाहिए और सूर्य भगवान को हमें जल देना चाहिए। मेरा नाम संतोष मिश्रा सर है। मैं गौरव हिंदी माध्यमिक विद्यालय का आचार्य हूँ और आज हम 25 दिसंबर को क्रिश्चियन दिवस ना मना करके हम यहाँ पे बच्चों को लेकर के आए हैं, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो भारतीय संस्कृति से थोड़ा सा परिचित हों। और यहाँ पे हम बच्चों को बुला करके तुलसी पूजन दिवस मनाना सिखा रहे हैं, यानी कि तुलसी माता की पूजा क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ये हम बच्चों को यहाँ पे सिखाने के लिए लाए हैं। सांझ को आँच नहीं, झूठ को पैर नहीं, जैसे कहा गया था कि हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो के माध्यम से कि कितनी संख्या है। और कल तुलसी पूजन का कार्यक्रम भी मनाया गया, यहाँ तक के शहर में तुलसी वितरण भी किया गया, घर घर तक तुलसी माता पहुँचाई गई। तो तुलसी पूजन का दिवस कल हुआ था और आज शिविर का दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं कि कल जैसी संख्या थी, आज उससे संख्या ज़्यादा है और दिनों दिन संख्या बढ़ती जाएगी, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। बापूजी में इतने गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन लोगों की श्रद्धा संख्या में कमी नहीं आ रही है। देखो, बापू के साधकों की, भक्तों की श्रद्धा ऐसी नहीं है कि सिर पे टोपी रखी हुई हो, जब चाहे तब कोई भी उसको उतार के रख दे। बापू के साधकों की श्रद्धा तो शरीर के चमड़ी जैसी है कि उखाड़े नहीं उखड़ेगी। तो जो साधकों को, भक्तों को बापू से अनुभव हुए हैं, उस अनुभव का आदर करेंगे। झूठी अफवाहों का, झूठे मीडिया वालों का ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अपने अनुभव का आदर करेंगे। और उसी अनुभव का आदर करते हुए आज इतने वर्षों के बाद भी संख्या में कोई कमी नहीं है, बल्कि साधकों की श्रद्धा बड़ी है और निष्ठा बड़ी है और संख्या बड़ी है। वो कौन सा जादू है कि आज भी लोग बापू की ओर खींचे चले आ रहे हैं? बापू जी का एक ही जादू चलता है और वो प्रेम के वश अर्जुन रत हाँक्यो, भूल गए रघुराई मेरे मोहन। तो ये बापू जी का प्रेम का मंत्र है जो साधकों तक पहुंचता है और साधक दौड़े दौड़े चले आते हैं। बापू का प्रेम का मंत्र काम करता है वो। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।